हेलो एवरीवन। तो हमारा जो प्री का टॉपिक है मेले और त्योहार। तो इस लेक्चर में हम मेलों के बारे में पढ़ेंगे, त्योहार के बारे में पढ़ेंगे और मेलों के लिए एक अलग से हम लेक्चर लेंगे। तो आरबीसी क्लास 10th की बुक है, उसका चैप्टर 3 है राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले। वहीं से हम पढ़ रहे हैं और यहीं से आपका लगभग क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। तो हमारा जो मेले और त्यौहार हैं और जो उत्सव हम मनाते हैं, उससे क्या है कि हमारा सामाजिक जीवन का आकलन हो जाता है। और जो व्यस्ततम जिंदगी है काम और परिवार के बीच में, तो उसमें आपको एक मानसिक शांति देते हैं ये त्योहार और मेले। परिवार के साथ आप इनका आनंद उठाते हैं और समाज में एकजुटता और भाईचारे का भाव पैदा होता है। तो राजस्थान के बारे में, जैसे भारतीय संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति में प्रचलित है 7 वार 9 त्योहार। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं, सोमवार मंगलवार से करके रविवार तक। तो 7 दिन में हमारे 9 त्योहार आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भाई एक दिन में 2 त्योहार हो रहे हैं, या 7 दिन में मतलब 9 त्योहार। एक तरह से ये बताया गया है कि हर दिन एक त्योहार की तरह है, हर दिन एक त्योहार होता है। तो त्योहार जो है उनको मौसम, समय और लोक भावना का संतुलन के तौर पे भी देखा जाता है त्योहारों को। जैसे आप देखिए मौसम, जैसे अब अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो सर्दी चली गई। अब होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, पानी और रंगों से खेलते हैं, ठीक है। तो सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं और गर्मी का त्यौहार आते आते गर्मी की ऋतु आते आते होली आ चुकी है। तो ये एक तरह से मौसम का संतुलन है। समय अभी क्या है, रबी की फसल की कटाई चल रही है, ठीक है। जब हम होलिका दहन करेंगे उस दिन हम नए जो गेहूँ होते हैं वो सेकेंगे। गेहूँ क्या है, रबी की फसल। तो रबी की फसल की कटाई हो रही है, तो एक तरह से वो भी एक त्यौहार हो गया है ना। और सारे जो समाज के लोग हैं वो मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं। तो एक तरह से ये मौसम, समय तथा लोक भावना का संतुलन है और इंद्रधनुषी संस्कृति का प्रतीक है। हमारे समाज में हर जाति, हर समाज के लोग हैं, हर समाज, हर जाति के त्यौहार अलग अलग कुछ हो सकते हैं, उनमें फ़र्क हो सकता है। तो हमारा जो संस्कृति इंद्रधनुषी संस्कृति है, सारे त्यौहार हम सभी मिलकर मनाते हैं, है ना। तो जैसे हम कुछ त्यौहार देखते हैं जो फेमस है, गणगौर का त्यौहार। तो गण का मतलब तो है शिव और गौरा का मतलब है पार्वती। तो ये शिव जी और पार्वती जी से संबंधित त्यौहार है। इस दिन ईश्वर जी जो शिव जी के प्रतीक है, और ईश्वर गौर की पूजा होती है। मतलब जनश्रुति ये है कि पार्वती जी का विवाह हो गया, गोना हो गया, उसके बाद पार्वती जी वापस अपने मायके आई। तो वापस अपने मायके पिता के घर आई, तो जो उनकी सखियाँ थी, उनकी सहेलियाँ थी, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो इस लिए जो ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो शिव पार्वती की आराधना अविवाहित स्त्रियाँ तो योग्य वर प्राप्त करने के लिए करती है, और विवाहित स्त्रियाँ करती है कि उनका सुहाग जो है अखंड रहे। तो होली के दूसरे दिन जो है चैत्र कृष्ण, जो फाल्गुन के अंदर होली आती है, फाल्गुन के बाद नया साल चैत्र से शुरू हो जाएगा। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार मनाया जाता है। मिट्टी की प्रतिमाएं विसर्जित करती है, और काष्ठ की जो ईश्वर गौर की प्रतिमा है, काष्ठ की जो है वो लकड़ी की अपने घर पे रखती है, ठीक है। तो जेम्स टोड ने कहा कि गणगौर के ऊपर क्या सवारी निकलती है, बहुत लंबी सी सवारी होती है जिसमें अलग अलग स्वांग रच के स्त्रियां बैठती है। तो उदयपुर की गणगौर की जो सवारी है वो फेमस है, और जेम्स टोड ने इसका बहुत ही रोचक वर्णन किया है। तो याद रखना, जेम्स टोड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया है, उदयपुर की गणगौर। इसके बाद महिलाओं का प्रसिद्ध त्यौहार आता है तीज,
तीज तीजणिया। तीज त्योहार बावरी ले डूबी घनघोर। तीज त्योहार बावरी ले डूबी घनघोर का मतलब ये है कि त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण माह में होती है तीज के त्यौहार से, ठीक है। और इसके बाद जो इसका अंत है वो होता है कहाँ पे, घनघोर के साथ में। तो घनघोर का त्यौहार तो है अंत, और तीज का त्यौहार जो है इसकी शुरुआत। तो विवाह के बाद जो पहली तीज होती है वो उसमें सास बहू साथ में नहीं रहती है, तीज का व्रत रखती है औरतें, ठीक है। और कुंवारे जब होती है तो उनके लिए तीज का संजारा भेजते। संजारा सुना होगा आपने, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। संजारा का संबंध किस त्यौहार से? संजारा का संबंध तीज के त्यौहार से। बूंदी की कजली तीज फेमस है। तीज तो श्रावण माह में मनाते हैं, लेकिन कजली तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया में मनाई जाती है, भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। और जयपुर की तीज भी फेमस है, यहाँ की सवारी फेमस, तीज पे भी सवारी निकली जाती है। अब होली फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। होलिका और प्रहलाद की कहानी आपको पता है। हिरण्यकश्यप जो थे अपने बेटे प्रहलाद को विष्णु भगवान की भक्ति के कारण कई तरह से मारने की योजना बना चुके थे और प्रयास कर चुके थे। आखिर में जब वो नहीं मरे, है ना, प्रहलाद जी नहीं मरे, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि भाई इसको ले बैठ के आग में जला दे इसको। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग से नहीं जलती थी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु के आगे होलिका का वरदान फेल साबित हुआ और वो होलिका उसमें जल के भस्म हो गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो ये इस तरह की कहानी है। तो इसमें भी क्या ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है और रबी की फसल की कटाई हो रही है, गेहूं की कटाई हो रही है। नया गेहूं यहाँ पे अब आने लगेगा। तो भगोरिया खेल खेला जाता है मेवाड़ में, जो उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा का बेल्ट है वहाँ भगोरिया खेल खेला जाता है। भगोरिया खेल क्या है, ये आदिवासियों का डांस है ना, भगोरिया डांस। भिणाए में क्या है, कोड़ा मार होली फेमस है। शेखावाटी में होली के समय में गींदड़ नृत्य किया जाता है, तो ये याद रखना आपको। श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। श्री महावीर जी जैनियों का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ना, करौली ज़िले में। और बाड़मेर में क्या है, पत्थर मार होली खेली जाती है। और यहाँ पे इलोजी की बारात निकलती है, आपको ये ध्यान रखना है। इलोजी की बारात कहाँ निकलती है, बाड़मेर में। तो इलोजी की बारात निकलती है जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। अब इलोजी की क्या कहानी है, इलोजी एक तरह से आपके लोक देवता है। जो ये 32 या 52 भैरू जी है उनमें से एक है, लोक देवता है। अब इलोजी की बारात जा रही है और बाद में रोने बिलखने लगते हैं, क्यों? इलोजी की क्या है, जो होलिका थी उसके होने वाले पति थे इलोजी। तो इलोजी बारात लेके जा रहे थे और रास्ते में उनको खबर लगी कि भाई होलिका तो है प्रहलाद को जलाते जलाते खुद जल के मर चुकी है। तो पूरी जो बारात में शोक फैल जाता है और वहाँ पे बाराती सारे रोने बिलखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इलोजी को शादी का देवता भी कहते हैं, मतलब इनका जो स्मरण करने से शादियाँ हो जाती है, इस तरह का जो कुछ प्रचलन में है। इलोजी एक तरह से लोक देवता है। और जयपुर में जन्म मरण एवं परण का आयोजन किया जाता है, एक तरह से नाटक है। इसमें क्या होता है कि बाप की अर्थी, बेटे की शादी और पोते का जन्म, तो इस तरह का एक नाटक की प्रस्तुति होती है। और कोटा के आवा और सांगोद कस्बे में नाण का आयोजन किया जाता है, ये याद रखना आपको। नाण एक 4 से 5 दिवसीय प्रोग्राम होता है। इसके अंदर क्या होता है, अखाड़े वखाड़े का प्रोग्राम होता है और सवारी निकलती है। और यहाँ पे किन्नर बहुत बड़ी संख्या में जुटते हैं, ठीक है। और अश्लील जुमलों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, जब सवारी निकलती है। फिर अक्षय तृतीया बीकानेर का स्थापना दिवस है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। अबू सावा, इस दिन बाल विवाह खूब होते हैं और अब तो रोक लगा दी है सरकार ने, तो प्रयास होते तो हैं लेकिन काफ़ी कम होने लग गए, लोगों के अंदर जागरूकता भी फैली है। और इस दिन मतलब आपको अबू सावे का मतलब कि
सावे का इंतज़ार कुंडली मिला के करने की ज़रूरत नहीं है, शादी कर सकते हैं। किसान खेतों में हल चलाकर अच्छी फसल की कामना करता है। और इस दिन 7 अन्नों की पूजा होती है। 7 अन्न, गेहूँ, बाजरा, इनकी सब की पूजा होती है। गलवाणी बनती है, मंगोड़ी की सब्जी बनती है। गलवाणी गुड़ की होती है, पतली पतली, जिसके अंदर गुड़ को पिघला के उसके अंदर आटा डाल के गलवाणी बनाई जाती है। तो ये कुछ त्यौहार जो हमारी बुक में दे रखे थे वो हमने पढ़े हैं। और इनके अलावा जो PYQ जिन से आते हैं उनको भी हम देखें। ठीक है। फिर जैन समाज के त्यौहार। तो जैन समाजों का सबसे बड़ा जैन समाज का त्यौहार है पर्युषण। पर्युषण भाद्रपद में शुरू होता है, 10 दिन तक चलता है। ठीक है। और जो इसका 12वां दिन है उसको संवत्सरी कहते हैं, जो कब आता है, भाद्रपद के एंड में चालू होता है। तो अश्विन कृष्ण प्रतिपदा जब आती है तो इसका दिन जो है संवत्सरी मनाया जाता है। तो भाद्रपद में क्या होता है कि पर्युषण में आत्मशुद्धि का कार्य होता है। जो श्रावक गण होते हैं सुबह शाम मंदिर जाते हैं और अपनी आत्मशुद्धि करते हैं। तो अंतिम दिन जब संवत्सरी होता है तो संवत्सरी को क्षमा याचना का दिन कहते हैं। इस दिन जो भी अपने से गलती हुई हो या किसी की गलती हुई तो उस दिन माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये कार्यक्रम चलता है। सभी हाथ जोड़ के मिच्छामि दुक्कडम करते हैं और आपस में माफ़ी मांगते हैं अपने किसी भी गलती या कृत्य के लिए। फिर हम देख लें मुस्लिम समाज के त्यौहार। तो ईद उल जुहा, जिसको बकरीद भी कहते हैं, ये जिल्हिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। जिल्हिज क्या है, जो मुस्लिम कैलेंडर है, मुस्लिम इस्लामिक कैलेंडर, उसका अंतिम महीना है। इसकी जो 10वीं तारीख होती है उसको बकरीद मनाई जाती है। तो इसमें क्या है, इब्राहिम जो थे उनके द्वारा प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी, किसके लिए, अल्लाह के लिए इस्माइल की कुर्बानी दी जाती है। तो उसी कृत्य को मतलब एडोर करने के लिए, उसको मनाने के लिए ईद उल जुहा बकरीद की जाती है। तो इस दिन बकरीद के दिन क्या होता है कि जो अपना प्रिय पशु होता है, जैसे बकरा है ना, तो प्रिय पशु की कुर्बानी दी जाती है। जो इमाम साहब ने जो कुर्बानी दी थी उसको देखते हुए, तो इंसान की कुर्बानी दी नहीं जा सकती, तो जानवर की कुर्बानी दी जाती है। बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता है और उसको मतलब एक तरह से अपना प्रिय बना लिया जाता है, उसके साथ एक संबंध जोड़ा जाता है और फिर उसी की कुर्बानी दी जाती है ताकि थोड़ा दुख हो सके। ऐसा नहीं बाजार गए लेके आए काट दिया और मार दिया, नहीं, उसके साथ एक संबंध जोड़ा जाता है कुछ दिनों तक, ताकि उसके जाने से हमें ये लगे कि हमने कुर्बानी दी है। फिर मुहर्रम। तो मुहर्रम क्या है, इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। ठीक है। 10 दिन का शौक रखा जाता है इसमें। शौक में क्या करते हैं लोग, जो मुस्लिम्स होते हैं वो काले कपड़े पहनते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो मोहम्मद साहब का जो नाती था हुसैन इमाम, तो हुसैन इमाम ने क्या था, तो करबला के युद्ध में कुर्बानी दी थी। उसने क्या था कि जो वहाँ का शासक था उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था और अपने साथियों और अपने परिवार के सहित वहाँ पे कुर्बानी दी थी। तो उसकी कुर्बानी में शौक, ये कोई त्यौहार नहीं है, आप ये देखिए त्यौहार नहीं है, उसकी कुर्बानी में जो शौक रखते हैं उस शौक को मनाने का जो दिन है वो मुहर्रम है। और जो लास्ट दिन है उसके ताजिया निकलता है। ताजिया एक तरह से उसका जुलूस निकलता है, जिसमें ये समझ लीजिए कि भाई उसकी अर्थी हो गया एक तरह से। तो ये इस त्यौहार को कहते हैं मुहर्रम। फिर शब बारात। शब बारात में क्या है, अल्लाह कर्मों का हिसाब करते हैं और माफ़ करते हैं। नाइट ऑफ फॉरगिवनेस है। इस दिन क्या होता है कि आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए तो इसका लेखा जोखा देखा जाता है और उसके अनुसार माफ़ी दी जाती है। फिर आता है इनका 12 वफ़ात। तो मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्थिति में 12 वफ़ात का त्यौहार मनाया जाता है। फिर ईद उल फितर, इस दिन मीठी खीर बनती है। तो ये रमज़ान की समाप्ति पर होता है, रोज़े रखते हैं लोग और मीठी खीर बनती है, सभी नई पोशाक पहनते हैं, आपस में गले मिलते हैं। तो ये हो गए एक तरह से आपके त्यौहार कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम मेले ले लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई इसमें आपको इम्प्रूवमेंट हो, आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।